हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 मोस्ट प्रश्न की क्लास होने वाली है, जिनमें से 25 प्लस क्वेश्चन करने वाले का होने वाला है सिलेक्शन। और लाइव टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट में आपको बताऊंगा 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी और कैसे प्राप्त करनी है वो आपको अंत में बताया जाएगा। ठीक है, पहला सवाल है आपका, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं? ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ को, बी ऑप्शन है कुंभलगढ़ को, सी ऑप्शन है तारागढ़, डी ऑप्शन है लोहागढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है, सभी का आंसर एकदम करेक्ट आना चाहिए। 5 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, और आपको बता दूं अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। 54,000 पद है, कम नहीं है, और हमें एक सीट चाहिए। और आपको पता है कि यहाँ पर अगर वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा, एंड तक देखते रहिए। पहला ऑप्शन आपका नहीं है, नहीं, यहाँ पर बी ऑप्शन सभी का राइट होगा। 100% जिसका भी यहाँ पर भी है ना, सभी का सिलेक्शन होने वाला है। और इसके अंतर्गत जो कटारगढ़ है, दुर्ग कटारगढ़, उसी को कहते हैं क्या? मेवाड़ की आंख। एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। अभी मैंने आपको जिला नहीं बताया था। यहाँ पर प्रश्न है, ए ऑप्शन है उदयपुर में, बी ऑप्शन है राजसमंद, सी ऑप्शन है भीलवाड़ा, डी ऑप्शन है प्रतापगढ़। और कुंभलगढ़ की दीवार है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है और भारत की पहली। ठीक है, विश्व की तो सेकंड सबसे बड़ी है, क्योंकि चीन की दीवार सबसे पहले आती है। और यहाँ पर सभी को पता है इतनी मोटी दीवार है कि 4 घोड़े एक साथ यहाँ पर चल सकते हैं। ठीक है, इतनी चौड़ी है। और आपको बता दूं कि 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अभी जो वर्तमान में तो 10 किलोमीटर ही बची है, वरना सब जीर्ण तीर्ण हो गई है। और राजसमंद जिले में एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं सर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि नवलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, वेरी मोस्ट सवाल है। ए ऑप्शन है बांसवाड़ा जिले में, बी ऑप्शन है डूंगरपुर जिले में, झालावाड़ या फिर जयपुर। एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट कर दो, आपका कमेंट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई चीज यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और सभी का राइट आंसर बी होना चाहिए सर, डूंगरपुर में। और सभी को पता होगा डूंगरपुर में एक झील है केव सागर। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की पहाड़ पर क्या बना हुआ है? भील कालीबाई का क्या स्मारक है? एकदम करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए डूंगरपुर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? सिंपल प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ेगा और आपको हार्ड प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर एवरेज बच्चों का लेकर चलना पड़ता है। भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या फिर प्रतापगढ़। ठीक है, 4th ग्रेड में आप ये नहीं सोचे कि आरएस लेवल का आ जाएगा। ठीक है, आरएस फर्स्ट लेवल से भी ऊपर होता है और 4th लेवल पूछ रहा है। 4th लेवल तो आप सोच सकते हो कितने मस्त क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। और लास्ट में आपको फ्री में ई बुक दी जाएगी। ठीक है, भीलवाड़ा नहीं, प्रतापगढ़ एकदम करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन सभी बता रहे हैं सर, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में एक और खान है किसकी? जल्दी से कमेंट करो, जहां पर केसरपुरा में है। ठीक है, और यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो केसरपुरा की खान। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है कोटा के, जयपुर का या फिर शिखर बूंदी। देखते हैं लहरिया, देखो सतरंगी मारो लहरियो वो गाना नहीं सके। ठीक है, सतरंगी मारो लहरियो वो गाना नहीं, लेकिन लहरिया और पोमचा, बेसिकली लहरिये भी काफी अलग अलग प्रकार के आते हैं और पोमचा तो आप जानते हो। ठीक है, और जयपुर की प्रसिद्ध एकदम करेक्ट आंसर है लहंगा पूछ लो, लहरिया या फिर पोमचा जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 5वां कि मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? वेरी मोस्ट है। और वो घटना कब हुई थी वो भी कमेंट करना आपको कि मानगढ़ घटना कब हुई थी। डूंगरपुर में है, जोधपुर में है, बांसवाड़ा या उदयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से कमेंट करते रहिए कि जल्दी से कमेंट करना है आपको। देखते हैं आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है सर, बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में है सर, बांसवाड़ा एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन सर। और यहाँ पर घटना कब की है? 1913 की। अब तारीख आपको बतानी है कि जल्दी से कमेंट करो। मानगढ़ धाम इतिहास कब हुआ था जिसमें 1500 व्यक्ति मारे गए थे? कितने व्यक्ति? 1500 व्यक्ति मारे गए थे। वो तारीख थी 17 क्या थी? 17 नवंबर सर, 17 नवंबर एकदम करेक्ट आंसर है। 1913। ठीक है, वो इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं और अन्य वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड। जाखम बांध किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है प्रतापगढ़ में, कोटा में, जयपुर में या फिर उदयपुर। ठीक है, जाखम नदी पर जाखम बांध है। और जाखम नदी का थोड़ा सा यहाँ पर दृश्य देख लेते हैं आपको। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा।
इसको बना देते हैं मैप के माध्यम से। देखो हमें इतना ऐसे ही काम है, ठीक है, हमें इस लेवल से कोई काम नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि एक झील आती नहीं, एक झील है, मेहंद झील से एक नदी आती है और कर्क रेखा को, ये कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है, ये है माही। और प्रतापगढ़ से एक नदी आती है झाखम, ठीक है, जिस पर झाखम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ में, और इसकी ऊंचाई 83 मीटर है, जो कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। और देश का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर है, वो कौन सा है? टिहरी बांध, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शेरगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? वेरी मोस्ट सवाल आपका आ चुका है, यहाँ पर पेन चेंज कर दो सर, एकदम कर दिया आपके लिए। झालावाड़ में, जयपुर में, बारा या फिर उदयपुर? देखते हैं कमेंट, देखते हैं सबसे किसका आंसर कमेंट में आ रहा है, ठीक है, कमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, देखते हैं सबसे पहले किसका आ रहा है। सर शेरगढ़ 12 में है और अलवर में भी है, अलवर में भी है, एकदम करेक्ट आंसर, अलवर में भी एक शेरगढ़ है और शेरशाह सूरी के कारण बना है, ठीक है। और 12 वाला क्या है? 12 वाले में कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं इसको, शेरगढ़ को कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं, 12 जिले के शेरगढ़ को। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 8वां क्या कह रहा है? जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? वेरी मोस्ट सवाल है, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम कहा जाता है कि इसमें सोना था, इंदिरा गांधी के टाइम इसमें सोना था, जिसमें ट्रकें भर के ले गए थे, वो जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? क्या जयपुर में है, उदयपुर में है, लोहागढ़ या पाली, ठीक है। यहाँ पर सभी को पता होगा इमरजेंसी हुई थी 1975 को, जब यहाँ पर इमरजेंसी में क्या किया गया था? सोने का सोना ले गए थे, ठीक है। देखते हैं सोना कौन ले जाता है, देखते हैं जयगढ़ जयपुर, एकदम ये ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है, जयपुर में है जयगढ़। नेक्स्ट है, इसी से संबंधित है कि जय बाण तोप है वो कहाँ स्थित है? जो कि विश्व की सबसे बड़ी नहीं है, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी है, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है, वो बताना है आपको, जिसकी मारक क्षमता 22 मील है और जिसका बैरल कितना मीटर है? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट। और इसको एक बार प्रयोग किया गया था तो एक तालाब बन गया जिसे हम गोलेलाव तालाब कहते हैं, ठीक है, गोलेलाव तालाब बन गया था। और सभी को पता होना चाहिए जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है, जय बाण तोप, जिसको यहाँ पर राम सिंह द्वितीय ने पेड़ों पर चढ़ाया था, राम सिंह द्वितीय ने पेड़ों पर चढ़ाया, पहले पेड़ मतलब वो पहियों पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? क्या बेणेश्वर को, सीताबाड़ी, पुष्कर या फिर चंद्रभागा, ठीक है। सभी के स्थान भी आपको देखना है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है, ठीक है, झालावाड़ समझ लो, कुल मिला के अजमेर में बढ़ता है, पुष्कर अजमेर, ठीक है। सीताबाड़ी का मेला 12 जिले में बढ़ता है। और यहाँ पर बात करें कि गणेश्वर मेला, चलिए बेणेश्वर मेला, बेसिकली बेणेश्वर मेला जो कि नवाटापुरा डूंगरपुर में बढ़ता है, ठीक है। और आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का हरिद्वार, सबको कहते हैं बेणेश्वर मेला। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11वां है, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट सवाल है कि रावतबाटा को कहते हैं, झालरापाटन को कहते हैं, पोखरण या बाड़मेर। और अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किया काफी लोगों ने, ठीक है। आज हमारा टारगेट है 100 लाइक करने का, देखते हैं 100 लाइक होते हैं या नहीं। नीचे सब्सक्राइब बटन है, दिख रहा होगा, सब्सक्राइब दिख रहा होगा। 5000 की ई बुक प्राप्त करनी है या नहीं करनी है? 5000 की प्राप्त करने के लिए पहली है लाइक करो, नीचे है सब्सक्राइब करो, 5 दोस्तों को शेयर करना है। मुझे पता चल जाएगा, जैसे ही शेयर करते हो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि 5 दोस्तों को शेयर कर दिया है और लाइक सब्सक्राइब कर रखा है और 10 वीडियो देखना है। क्या करना है? 10 वीडियो और 5000 की ई बुक वो भी फ्री में मिल जाएगी। क्या है? फ्री 49 का चार्ज लगता है। अगर आप ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना 10 वीडियो देखते हो तो 49 रुपए पे करके आप 5000 की ई बुक प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब दोनों कंडीशन आपके सामने है, ठीक है। रावतबाटा को कहते हैं अणु नगरी, एकदम ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ रहा है। 12वां प्रश्न आपके लिए है कि शुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। आपको बताना है जहां पर प्रथम रोपवे भी बनाया गया था और कब बनाया गया था? 2006 में, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ चित्तौड़गढ़ में है, जालोर में, रणथंभौर या फिर जयपुर, ठीक है। इसी से संबंधित आपको मैं बता देता हूँ शुंडा माता जो कि रोपवे है वो तो पहला है, लेकिन अब तक कितने रोपवे हो गए हैं, ठीक है। अब तक कितने रोपवे हो गए, क्योंकि 5 थे अभी, फिर 6ठा बना, ये अभी 7वां भी काम चल रहा है। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि अभी अपने जीण माता साइड भी, सीकर में भी एक बन रहा है, ठीक है। और ये सबसे लंबा होने वाला है, तो नया प्रश्न आपके लिए बनेगा, थोड़े दिन और वेट करो, ठीक है। चलो, और एकदम करेक्ट आंसर है और बन गया होगा तो आज इन्फॉर्मेशन लेके कल आपको ऐड करवा दूंगा, ठीक है। चलो, और एकदम करेक्ट आंसर है शुंडा माता 2006 रोपवे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है अलवर को, बांसवाड़ा को, भरतपुर को, चित्तौड़गढ़ को। देखते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार
बार सभी को पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर कि ये जैसे कि राजस्थान है अपना, तो प्रवेश हम इधर से करेंगे, यहाँ से तो प्रवेश नीचे से तो प्रवेश करेंगे नहीं। यहाँ पर पड़ता है धौलपुर, यहाँ पर पड़ता है भरतपुर, ठीक है। अब धौलपुर को हम प्रवेश द्वार नहीं कहते क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो हम कहाँ से कर लें। और अलवर ऑप्शन में है, लेकिन अलवर तो सिंह द्वार कहलाता है, राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है, तो सिंह द्वार ही रहने दो, भरतपुर को कर देते हैं, ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भरतपुर हो जाएगा प्रवेश द्वार, जहाँ पर लोहागढ़ दुर्ग स्थित है, जहाँ पर जाट राजा सूरजमल ने निर्माण करवाया था। और आपको पता है जाटों की जो यहाँ पर भरतपुर की स्थापना 1734 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन बीकानेर को, जयपुर को, जैसलमेर को या फिर जोधपुर। देखते हैं, इसको भी स्टार लगाओ, ठीक है। टोटल 35 प्रश्न होंगे, 35 में से 25 प्लस करने वाले का होने वाला है सिलेक्शन। अगर आपके 20 प्लस भी हुए तो आप प्लस पॉइंट में हो, ठीक है। और आपको कमेंट करना है स्कोर। काफी लोग स्कोर काउंट नहीं करते, काफी लोग स्कोर काउंट करते हैं। यहाँ पर कुछ 31 तक करते हैं, कुछ यहाँ पर 24 तक रह जाते हैं, 25 नहीं हो पा रहा उनका। उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, ध्यान से पढ़ें, वीडियो को एक बार फिर से देखें। और यहाँ पर आपको ऐसे के ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं। थोड़ा सा टाइम और दूंगा मैं आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम कम होता है मुझे पता है। हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर 3 हवेलियां प्रमुख है। कौन कौन सी हवेलियां, नाम बता दो, 2 मैं बता दूं, एक आपको बतानी है, ठीक है। मैं बता देता हूँ नथमल की हवेली, ठीक है। क्या बता रहा हूँ? नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, और आपको बताना है एक और, ठीक है। 2 मैंने बता दी, एक इंपॉर्टेंट और है जो कि काफी बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। नवलखा सरोवर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। डूंगरपुर में, उदयपुर में, कोटा में, बारा में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एंड तक देखिए, वीडियो को एंड तक देखने से आपका सिलेक्शन 100% होगा। टेस्ट मान के चलो कि यहाँ पर एग्जाम में 70 सवाल आएंगे 120 में से। आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है सर। नवलखा सरोवर डी ऑप्शन 12 जिले में है, एकदम करेक्ट आंसर है। देखो नवलखा चीज से मैंने 10 से 15 चीजें लिख रखी हैं, जैसे बावड़ी कहाँ स्थित है, झील कहाँ स्थित है, वो सब की सब टेलीग्राम पर मैंने डाल दी है। टेलीग्राम के ऊपर ही ऊपर सेकंड जो तस्वीर है वो इसी की है, जाकर देख लो। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के या फिर चैनल के ऊपर ही ऊपर आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है 16वां प्रश्न। तारागढ़, क्या पूछ रहा है? तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तारागढ़ भी 2 है, सभी चीजें 2 है। कोसवर्धन दुर्ग भी, जिसे हम यानी शेरगढ़ है, वो भी 2 है। क्या तारागढ़ जयपुर में है, उदयपुर में है, बूंदी में है या फिर झालावाड़ में, ठीक है। देखो एक तारागढ़ तो अपने अजमेर में है, ठीक है, अजमेर का तारागढ़ है। और एक दुर्ग और है जो कि आपको नाम बताना है, जो कि बरसिंघाड़ा ने बनाया था, बरसिंघाड़ा ने बनाया था। और इसको बनाया था अजय राज चौहान ने, ठीक है। अजय राज चौहान ने तो गढ़बीडली दुर्ग बनाया, लेकिन अजमेर जो दुर्ग है जिसको हम तारागढ़ कहते हैं उसका नाम पड़ा था तारा के नाम पर, वो है पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी के तारा के नाम पर। बरसिंह ने बनाया था बूंदी में तारागढ़ दुर्ग, एकदम करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि मरुस्थल की गंगा किसे कह लेते हैं? क्या लूनी नदी को कहते हैं, माही नदी, बनास नदी, चंबल? देखते हैं, स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट सवाल आज का है। हमारी क्लास 20 से 25 मिनट की होती है, ठीक है। मैं सभी को बता देता हूँ कि 25 मिनट से ऊपर 26 तो होता ही नहीं, 25.5 तक चली जाती है, लेकिन 26 भी नहीं होने देते हम, क्योंकि काफी कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और अच्छे से अच्छा टेस्ट देना होता है, ठीक है। लूनी नदी है, क्यों है? अब लूनी नदी ही क्यों है आपको कमेंट करना है कि यहाँ पर किसकी गंगा? मरुस्थल की गंगा, ठीक है, मारवाड़ नहीं, मरुस्थल की गंगा है। और ऐसे कि आपको देखना है थोड़ा सा इसके बारे में, अपने यहाँ से काम है, ठीक है। ये अपनी हो गई अरावली, ठीक है। देखते हैं, ये पूरा का पूरा ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये पूरा मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल। और यहाँ पर बहती है एक नदी जिसका नाम है लूनी, नाग पहाड़ अजमेर से बहती है और ऐसे बह जाती है। अब ये पूरी की पूरी यहाँ पर किसको? यहाँ पर जोधपुर को जीवा रही है, यहाँ पर किसको? नागौर अजमेर ऊपर जगह है, ठीक है। और यहाँ पर जोधपुर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? पाली और जालोर और बाड़मेर, इन सभी को यहाँ पर क्या कर रही है? पानी उपलब्ध करवा रही है। तो इसी कारण क्या हो जाएगा? मरुस्थल की गंगा के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पहले कलर बदल देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 18वां है कि सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? पहले तो हम देखते हैं सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? नारायण वीर नारायण पंवार ने, ठीक है, नारायण पंवार ने बनवाया। और यहाँ पर बताओ बालोतरा में है, उदयपुर में है, बूंदी में है, झालावाड़ देखते हैं। और किस पहाड़ी पर है?
किस पहाड़ी पर है? अरावली की पहाड़ियों पर तो स्थित है ही, पता ही है, सभी को पता है, लेकिन किस पहाड़ी, एग्जैक्ट पहाड़ी का नाम बताओ। जैसे कि सोनारगढ़ की पहाड़ी, जैसे कि सुवर्णगिरी हम कहते हैं जालोर को, कौन सी पहाड़ी पर है? सोनलगढ़ पहाड़ी पर है। इसी प्रकार आपको बताना है सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, और बालोतरा बाड़मेर में, किसमें है? बाड़मेर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि शीतला माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये ऑप्शन है जयपुर में, अलवर में, बूंदी में, या फिर झालावाड़। स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, स्टार लगाने वाला प्रश्न है। शीतला माता मंदिर वो भी जयपुर में है, क्या चाकसू में है या नहीं है? ठीक है, और खंडित प्रतिमा है इनकी, क्या है? खंडित प्रतिमा है, सभी को पता होना चाहिए। और किसको, इसको क्या कहते हैं? चेचक की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेचक की देवी कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका कहते हैं, और क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो। एक और नाम मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, जल्दी से कौन कौन अटेंड कर रहा है कल से, ठीक है। कावोज झील है एक, किस जिले में स्थित है? पहले तो ये बताओ, ये है क्या मीठी या फिर खारी? पहला ही सवाल आपके लिए है कि मीठी है या खारी। जयपुर में है, जैसलमेर में है, बूंदी में है, सलूम्बर में, ठीक है। सभी का ऑप्शन आ रहा है खारी झील है, ठीक है, तो खारी आपका टिक हो गया। अब बताओ कावोज झील किस जिले में स्थित है? इनमें से बताना है, आपको कमेंट करना है। और सभी को पता है सांबर, डीडवाना, कुचामन, नावा, कावोज, ये सभी के सभी क्या है? खारे पानी की जिले हैं, और ये है जैसलमेर में, एकदम करेक्ट आंसर है। 21वां प्रश्न आपके लिए है, केसरपुरा की खानें किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि बताओ जल्दी से, क्या सोना निकलता है, चांदी निकलती है, हीरा या फिर लिग्नाइट? जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट आपको एकदम करना है, आपको आंसर करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहिए, और सभी का राइट आंसर आना चाहिए सी ऑप्शन। यहाँ पर हीरा की खाने हैं, हीरा निकलता है, हीरा बेटे वाला नहीं, ठीक है, हीरा बेटे वाला नहीं, हीरा निकलता है। और यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसने यहाँ पर मुझे कमेंट किया कि यहाँ पर हीरे नहीं निकलते, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ऐसे जो कागजात में है ना, वही हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला बताना है, क्या जयपुर है, झुंझुनू है, कोटा है या सीकर है, ठीक है। ऑल ओवर देखें तो यहाँ पर शिक्षा नगरी के नाम से कोटा को जाना जाता है, तो फर्स्ट पर है कोटा, ठीक है, और सेकंड पर हमारा हो जाएगा जयपुर, ठीक है। अगर बात करें ऑल ओवर की, अगर बात करें यहाँ पर ऑल ओवर की नहीं करते हम, सिर्फ पुरुष साक्षरता की बात करें तो झुंझुनू आगे हैं, और सिर्फ महिला साक्षरता की बात करें तो इसमें कौन सा आगे है? कोटा आगे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर झुंझुनू हो जाएगा, बी ऑप्शन सभी का है पुरुष साक्षरता में, ठीक है। उदयपुर में स्थित तस्वीरनुमा पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? क्या देसर हो, गिरवा, जरगा, मगरा, ठीक है। उदयपुर के चारों ओर तस्वीरनुमा है, जैसे कि ये उदयपुर हो गया, सभी चीजें बता देता हूँ। ये जैसे कि उदयपुर, इसके चारों ओर तस्वीरनुमा ऐसे 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 जो पहाड़ियां हैं, इसको हम कहते हैं गिरवा, ठीक है। और बात करें देसरों को पहाड़ी, रागा और जरगा पहाड़ी है, रागा और जरगा पहाड़ी है, इनके बीच में जो हरे भरे घास के जो पहाड़ हैं उनको देसरों का पहाड़ कहते हैं, पठार कहते हैं। जरगा आप सभी को बताइए, मगरा। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, 21 फरवरी को, 30 मार्च या फिर 5 सितंबर, ठीक है। राजस्थानी भाषा दिवस, जैसे कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? एक मेरे लिए बता दो, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करो, 5 सितंबर है या फिर 5 अक्टूबर है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 21 फरवरी को हम बनाते हैं राजस्थानी भाषा दिवस। नेक्स्ट है आपका 25वां सवाल, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ स्थापित किया गया था? 2006 में, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, क्या वीर सामोद को, सुंदा माता को, सावित्री मंदिर को, मूछाड़ा करनी माता उदयपुर, ठीक है। ये अपना 5वां रोपवे है, ठीक है, इसको हम। और छठा कहाँ पे बन रहा है? जल्दी से कमेंट करो। और वीर सामोद अपने हनुमान जी वाले मंदिर पे भी बन रहे हैं, तो यहाँ पर 7 के आसपास बनने वाले हैं। अभी कल मैं आपको करेक्ट बता दूंगा और कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगा। लाइक कर दो वीडियो को और अपने 5 दोस्तों को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है, यहाँ पर सुंदा माता एकदम करेक्ट आंसर है, जालोर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 26वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या काल वैसाखी कहलाती है, दोगड़ा कहलाती है, चेरी ब्लांस या फिर आम्र वर्षा? इसको भी स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, डबल स्टार लगाओ कि इसको अपने राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, ठीक है। ये राजस्थानी शब्द पूछ रहा है, ये सभी की सभी यहाँ पर पूरे देश के लिए जाना जाता है। काल वैसाखी अपने पश्चिम बंगाल वाले साइड में, चेरी ब्लांस किसको कहते हैं? आम्र वर्षा अपने कर्नाटक और तमिलनाडु वाले एक क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। नहीं, तमिलनाडु तो नहीं आएगा, बेसिकली कर्नाटक ही आएगा, ठीक है। गुजरात वजरात सभी के सभी हैं बेसिकली, लेकिन कर्नाटक को ज्यादा कहते हैं, केरल कर्नाटक, ठीक है। क्योंकि आम की फसल पकती है तब वहां पर पहले वर्षा आती है तो उसको आम्र वर्षा कह देते हैं।
काल वैशाखी यहाँ पर क्या तेजी से आती है, इसीलिए काल वैशाखी के काल की तरह आती हैं, तो काल वैशाखी हो जाएगी। लेकिन राजस्थानी कहते हैं दोगड़ा, ढोगड़ा है तू दोगड़ा, दोगला नहीं दोगड़ा है, ठीक है। राजस्थान में देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर कहाँ स्थित है? क्या पूछ रहा है? देश का पहला है भूमिगत यानी जमीन के अंदर गैस बिजली, ठीक है। गैस से बिजली बनती है, सभी को पता ही होगा। घोघा, मेड़ी, नौहर, हनुमानगढ़, कावास, बाड़मेर, मेड़ता, नागौर, घोटारू, जैसलमेर। मैंने आपको एक बताया था हीलियम गैस के भंडार, कल की क्लास में नहीं परसों की में बताया था। हीलियम गैस के भंडार, हीलियम गैस के भंडार जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, नाइट्रोजन जो भी है, ठीक है, और ऑक्सीजन 8 है, सभी को बताइए। घोटारू एकदम करेक्ट आंसर है, जैसलमेर का घोटारू, जहां पर हीलियम गैस के भंडार हैं और यहां पर भूमिगत गैस बिजली का पहला संयंत्र बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका 28वां प्रश्न, राजस्थान राज्य के सौर ऊर्जा विद्युतीकरण गांव कौन सा है? सौर ऊर्जा से पूरा का पूरा गांव नहीं, अभी तो पूरा शहर चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है एक सोलर पार्क देश का सबसे बड़ा है, क्या खिमसर है, भड़ला है, धसलर है, नया गांव है, ठीक है। देखो हर गांव में एक नया गांव मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर टूट के नया बनता है तो उसको नया गांव बोल देते हैं। हमारे भी आसपास 3-4 नया गांव है, तो अपने कमेंट करो कि अपने आसपास कितने गांव हैं और अपने जिले का नाम कमेंट करो, अपना नाम कमेंट करो, ठीक है। अपना नाम लिखना है, नीचे अपने जिले का नाम निकला है। देखते हैं कौन कहां से वीडियो देख रहा है, अपने अपने जिले का नाम सिर्फ कमेंट करना है, नाम और कमेंट अपने जिले का, ठीक है। तहसील वहसील रहने दो। भड़ला सोलर पार्क है जो कि देश का सबसे पहला गाँव विद्युतीकरण वाला, ठीक है। 29वां प्रश्न है, राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र सीज का कार्यक्रम कौन संचालित करता है? क्या रिको करती है, राज्य को, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार? सीज क्या है? एक क्षेत्र है जिसको मैं बता देता हूं कि यहाँ पे है जोधपुर, यहाँ पे पड़ता है बाड़मेर और यहाँ पर पड़ता है जैसलमेर। अब यहाँ पर 3 पॉइंट बना दो और तीनों के बीच में ये पठारी भाग है, ठीक है, पर्वत नहीं, पठारी यानी कि पथरीला भाग है, हम पथरीला कह देते हैं। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सौर ऊर्जा के जो संयंत्र लगाया जाता है जिसको हम सीज कहते हैं, सौर ऊर्जा से पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ पर जगमगाएगा। और रिको एकदम करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि यहाँ पर चांद बावड़ी, क्या पूछ रहा है? चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? माउंट आबू, सिरोही में, आबानेरी, दौसा में, जयपुर या फिर भरतपुर? इसको भी स्टार लगाओ। देखो ये प्रश्न सिंपल है इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी कहते हैं सर लास्ट में तो आप इतने क्वेश्चन कठिन लाते हो जो हमें आते ही नहीं। आबानेरी दौसा में है और इसी के साथ एक और झील एक और बावड़ी बताई थी, आपको याद होगा, क्या कौन सी है? जल्दी से कमेंट करो, दौसा की कौन सी और सेकंड बावड़ी है? राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? जयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, झालावाड़। वनस्पति घी, पेड़ों से घी प्राप्त करना, ठीक है। इसे कमेंट करो। भीलवाड़ा है सर, भीलवाड़ा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। वनस्पति घी का उद्योग प्रथम कारखाना लगाया था। आज का 32वां सवाल है कि हर्षनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? जहां पर जीर्ण माता का मंदिर है, उसी के पास है। और आपको एक पता होगा हर्ष पर्वत भी है, ठीक है। हर्ष पर्वत कहाँ स्थित है वो भी कमेंट करो, ठीक है। हर्ष पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी और हर्षनाथ पर्वत अलग अलग हैं, जल्दी से कमेंट करो। क्या झुंझुनू, शिखर, जयपुर और उदयपुर? पहले आपको हर्षनाथ बताना है, फिर पहाड़ी बतानी, पर्वत बताना है, ठीक है। पहाड़ी पहले है, पर्वत बाद में। हर्षनाथ की पहाड़ी, एक है हर्ष पर्वत, ठीक है। हर्ष पर्वत कहाँ स्थित है? पहले आपको हर्षनाथ बताना है कि सर शिखर में है, इन ऑप्शन में से तो। अब आपको कमेंट करना है, इसका मैं लास्ट में बताऊंगा हर्ष पर्वत कहाँ स्थित है। 33वां प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? टोटल लिंगानुपात तो आपको पता ही होगा कितना है, बहुत कम है। पूरे देश का तो 41 है, 941 भी नहीं है, 941 है, ठीक है। लेकिन पूरा अपने जो राजस्थान का बताना है कितना लिंगानुपात है टोटल ऑल ओवर, ठीक है। 933, 914, 927, 953 आपको पहले ग्रामीण बताना है और ऑल यहाँ पर लिखना है ऑल ओवर, OVR ऑल ओवर लिख के नीचे लिखना है जितना भी हो। 900 आगे कितना है? 27 है, 31 है, कितना क्या है, ठीक है। और 933 है अपना ग्रामीण लिंगानुपात, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका, देश से तो कमी है लेकिन तो भी ठीक है। राजस्थान की छोटी काशी किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करते रहो। पाली, बूंदी, उदयपुर और सीकर। देखो 25 मिनट की क्लास होने वाली है, जल्दी से जल्दी हम क्या करते हैं
क्लास को खत्म करते हैं। छोटी काशी उदयपुर को कहते हैं, झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं और बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका अंतिम सवाल, राजस्थान में रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां किस क्षेत्र में स्थित है? शेखावटी, छप्पन की मैदान, हाड़ोती पठार, छप्पन की पहाड़ियां। और आपको सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं। अभी जल्दी से लाइक कर दो बटन को, सब्सक्राइब कर दो, 10 वीडियो देख लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और आपको कमेंट करना है लिंक, नीचे लिखना है लिंक प्रोवाइड करें हमें, और लिंक आपको सेंड कर दी जाएगी। हाड़ोती का पठार एकदम करेक्ट आंसर है। और मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आपको सभी वीडियो देखने हैं। यहाँ पर जो एंड स्क्रीन पर जो वीडियो आएगा उसको भी चेक करना है। और मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 7 बजे मिलते हैं।